जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? सुरीली आवाज पहुंच पा रही है आप सभी लोगों तक? यस लिख देना। कितने नंबर क्वेश्चन पर थे? थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर कमेंट में बताइए। और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये भी थोड़ा सा बताना। तबीयत कल से कुछ ठीक है, बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यस। लंका के धरती से बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहा है, हम यहाँ आशीर्वाद दे देंगे। पटना के मुसल्लापुर हाट की धरती से, केजीएस की धरती से 16 क्वेश्चन हो गया है, तो 17 पर आते। 17 नंबर, 17 नंबर सवाल पर आइए। सोलह हो गया है, 17। 17 HW में दिए थे, नहीं बनाए हैं ना? 17 HW में दिए थे और 16 भी HW में दिए थे। 16 भी HW में दिए थे कि 1000 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही शराब डाल दिया जाए। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात निकालना है। रिमेनिंग बाइन निकालेंगे। रिमेनिंग बाइन है कि शेष शराब, तो शेष शराब निकालने जा रहे हैं। शेष शराब की जब मात्रा 10 लीटर निकाल दिया गया है मिश्रण में, तो 10 टोटल 100 पर निकाला गया है, तो 1/10, 1/10 निकाला गया है, तो 100 लीटर है टोटल, तो 100 हो गया। 1/10 निकाला गया है, तो 10 पर 1 निकाल दिया गया है, 9/10, और गुना ही हो गया 9/10। कितना बार किया गया है? 2 बार, इसीलिए 2 ही बार हम गुना कर दिए। 2 ही बार गुना किए हैं, तब ये 81 लीटर हो गया। शराब हो गया 81 लीटर, तो हम पानी जब वाटर निकालेंगे तब पानी कितना हो जाएगा? 100 में से 81 समाप्त कर दीजिए, तब पानी हो गया 19 लीटर। तब वाइन और वाटर का हमें रेशियो निकालना है कि वाइन और वाटर, शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। वाइन और वाटर, तब वाइन कितना है कहिएगा? 81 लीटर है। टोटल कितना लीटर में? 100 में 81 लीटर जब शराब है, तब पानी कितना है? 19। तो 81/19 हो गया। 81 और 19, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बनाए होंगे और ए आया होगा। आया था ये। जिनका क्लास नहीं चल रहा है कमेंट आप लोग कर दीजिए, रीज्वाइन कर लेंगे, चलेगा क्लास। चलिए आ जाइए 17 पर। 17 नंबर है कि पानी से भरे एक बर्तन में 5 लीटर पानी निकालकर उसमें शराब मिला दिया। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार दोहराई जाती है। इस प्रकार मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 7/9 है। 7/9 है। तो 5 लीटर पानी निकालकर, पहले क्या था? पानी है, तब पानी है, तब पानी से सवाल बनेगा। पहले शराब है, तब शराब से सवाल बनेगा। तो यहाँ है आपको शराब और पानी का अनुपात दिया है। शराब और पानी का, कि शराब और पानी का वाइन और वाटर का रेशियो कितना है। वाइन और वाटर का रेशियो, तब वाइन और वाटर का रेशियो 7:9। अच्छा, टोटल मिक्सचर कितना हो गया कहिएगा? टोटल जो मिक्सचर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। टोटल मिक्सचर 16 हो जाएगा। 16 शुरू में अगर पानी है तब पानी से सवाल बनेगा, और शुरू में शराब है तो शराब से सवाल बनेगा। 17 नंबर अच्छा सवाल है, कमेंट करना बंद कर दीजिए और पहले 17 नंबर सवाल को आप समझिए। कमेंट करना एकदम बंद करिए, समझिए। हम पानी से बनाएंगे तब पानी प्रारंभ में पानी का मात्रा, प्रारंभ में पानी की मात्रा, पानी शुरू में है तब पानी से, शराब शुरू में है शराब से। प्रारंभ में पानी की मात्रा, प्रारंभ में पानी की मात्रा,
और अंत में पानी की मात्रा, अंत में पानी की मात्रा। प्रारंभ में पानी की मात्रा और अंत में पानी की मात्रा। अच्छा, प्रारंभ में पानी की मात्रा टोटल मिक्सचर होगा। प्रारंभ में पानी की मात्रा टोटल मिक्सचर ही प्रारंभ में पानी की मात्रा होता है। जिस समय अगर हम शराब नहीं मिलाए थे उस समय पूरा बर्तन में पानी भरा हुआ था, तो अगर प्रारंभ में पानी की मात्रा तो कहिएगा कि टोटल मिक्सचर शराब और पानी दोनों मिलाकर के प्रारंभ में पानी की मात्रा होगा। और टोटल मिक्सचर कितना है? 16 है, तो यहाँ 16 हो गया। और अंत में पानी कितना है? कहिएगा अंत में पानी 9 है, तो ये 9 हो गया। अंत में पानी 9 है, 16:9। चाहे कितना बार प्रक्रिया करने के बाद है? 2 बार। ये 2 बार प्रक्रिया करने के बाद है, 2 बार। बस इतना बातें समझ में आया है? एक बार आप सभी लोग 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप कर दीजिए। इतना बात समझ में आ गया, एक बार आप सभी लोग टाइप कर दीजिए 1, और नहीं समझ में आया तो 2 टाइप करिए। समझ में आया 1, नहीं समझ में आया 2। कुछ नहीं किए, टोटल मिक्सचर प्रारंभ में पानी है और अंत में पानी कितना है? 9। ये अंत में पानी है, अंतिम में, तो अंत में पानी की मात्रा 9 है। सबका आंसर भी आ रहा है। चलिए, टाइप भी हो गया 1 1 1। कुछ ऐसा अपना पिकुलियर लोग हैं जो 2 भी टाइप किए, कुछ अपना ऐसे पिकुलियर लोग हैं जो 2 भी टाइप किए हैं। चलिए, 2 वाले को बात को समझना है, समझिए। 2 वाला टाइप किए हैं, एक बार समझ लीजिए। ये रेशियो दे रखा है वाइन और वाटर का, अंत में 7 और 9। तो जिस समय शराब नहीं मिलाए थे उस समय टोटल क्या था? मिक्सचर 16 लीटर। ये प्रारंभ में पानी था। कुल मिक्सचर प्रारंभ में पानी, दूध है तो कुल मिक्सचर प्रारंभ में दूध, शराब है तो टोटल मिक्सचर प्रारंभ में शराब होगा। तब यहाँ प्रारंभ में पानी की मात्रा और अंत में, तब प्रारंभ में पानी की मात्रा टोटल मिक्सचर कहेगा। और टोटल मिक्सचर कितना है? 16। और अंत में पानी है कितना? 9। 16 कहाँ से लाए? दोनों को जोड़ दिए, तब कुल योग प्रारंभ में पानी आएगा। तो टोटल योग 9 + 7 16 और 9 कितना बार प्रोसेस करने के बाद है? 2 बार। 2 बार जब कर दिए, तब 2 बार से जब हम 1 बार पर आएंगे ना, सबसे पहले आप 1 टाइम्स पर आइएगा 1 बार पर। तो 1 बार जब हम आएंगे तो 2 बार से 1 बार पर आएंगे, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 2 बार से 1 बार पर आएंगे, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 16 और 9 का वर्गमूल करना पड़ेगा। 3 बार। आप लोग कहिएगा कि अगर 3 बार रहता तब सर, तो 3 बार से 1 बार पर आते तब क्यूब रूट हो जाता। आप कहिएगा कि 4 बार रहता तब, तो 4 बार से 1 बार पर आते तभी हो जाएगा 4th रूट। तो 2 बार से 1 बार पर आएंगे वर्गमूल, 3 बार से 1 बार पर आएंगे घनमूल। तब वर्गमूल कर दिए, 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब बताइए कि पहले प्रारंभ में 4 लीटर था, पहले प्रारंभ में पानी 4 लीटर था और अब अंतिम में पानी 3 लीटर हो गया। पहले प्रारंभ में 4 लीटर और अंतिम में 3, 4 से 3 हो गया। कितना की कमी हुआ है? कहिएगा 1 के अनुपात में 1 की कमी। और 1 बराबर कितना लीटर निकाला गया है? 5 लीटर। 1 का मान 5 लीटर। तो हमें प्रारंभ में टोटल मात्रा निकालना है, तो 4 का मान निकाल देंगे। 4 में 5 से गुना कर दिए 20 लीटर। 4 में 5 से गुना कर दिए, कितना लीटर हो गया? 20 लीटर। 20 लीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब दिक्कत कैसे हो जाएगा जी जब आप लोग हैं तो? सर तबीयत, आपका तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, थोड़ा सा मौसम चेंज के कारण इधर उधर हो गया। सेम एक सवाल हम लेते हैं, आप लोगों को आंसर कर देना। सेम सवाल लेते हैं, आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए। एक सेम सवाल है और बहुत सारा सवाल है, लेकिन आप लोग तो एक सवाल पर समझ में नहीं आता है आप लोगों को।
तो हम सेम सवाल ले लेते हैं एक और, इसी पर आंसर कर देना। रेशियो यहां हम कर दिए चेंज, रेशियो को हम चेंज कर दिए, रेशियो को हम कर दिए चेंज। रेशियो हो गया है जी 5:4, रेशियो हो गया है 5:4, रेशियो हो गया है 5:4। अब बताइए कि प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी। कह रहा पानी से भरे एक बर्तन में 5 लीटर पानी निकालकर उसमें शराब मिला दी जाती है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार दोहराई जाती है। इस प्रकार मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:4 है। तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में पानी की मात्रा, थोड़ा सा समय लीजिए, बनाने का प्रयास करिए, सभी का सही आंसर आना चाहिए। बहुत सारा सवाल है और लेंगे भी इस पर, न चाहते हुए भी समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। वाइन और वाटर का रेशियो दिया है जी, वाइन और वाटर का रेशियो। तब वाइन और वाटर का रेशियो कितना है, कहिएगा कि शराब का अनुपात है 5 और अंत में पानी का अनुपात 4 है। टोटल मिक्सचर कितना है, कहिएगा कि टोटल मिक्सचर 9 है, टोटल मिक्सचर 9 है। हम लोग सवाल बनाएंगे तो लिखेंगे कि प्रारंभ में पानी की मात्रा, प्रारंभ में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा और अंत में पानी की मात्रा, अंत में पानी की मात्रा। प्रारंभ में पानी की मात्रा, अंत में पानी की मात्रा। तब प्रारंभ में पानी की मात्रा ही टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर प्रारंभ में पानी की मात्रा होगा। टोटल मिक्सचर है कितना जी, 9। टोटल मिक्सचर कितना है, 9। और अंत में कितना है, कहिएगा अंत में पानी है 4, अंत में पानी 4 है। कितना बार प्रोसेस करने के बाद है, 2 बार, 2 बार प्रक्रिया किया गया है। हाँ, लिख रहा है कि 2 बार दोहराया गया है। तब 2 बार, 2 बार से आप 1 बार पर आइएगा, 1 टाइम्स पर। तब 2 बार से 1 बार पर आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 9 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल। अच्छा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कहिएगा 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। 3 से 2, पहले पानी 3 था, अब 2 हो गया। तो 3 से 2 हो गया तो कितना की कमी हो गया है, 1 के, 1 के। लेकिन लीटर में कितना लीटर है, 5 लीटर। 1 का मान 5 लीटर है तो 3 का मान कितना है, 3 में 5 से गुना कर दिए, 15 लीटर। 15 लीटर, कितना लीटर हो गया, 15। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। 12 कौन कह रहा है, 15 ना हो गया जी। 1 का मान 5 तो 3 का मान 15 लीटर, 15 लीटर। हमें लग रहा है, हम आशा करते हैं कि पहले से कुछ अब ज्यादा समझ में आया होगा। अगला नंबर सवाल पर आइए, इसका आंसर करिए। तो कह रहा दूध से भरे एक बर्तन में से 6 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 3 बार किया जाता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 9 और 8। रेशियो यहाँ उल्टा है, रेशियो को हम सही कर देते हैं, रेशियो को हम क्या कर देते हैं, सही, रेशियो को सही कर देते हैं। इंग्लिश में भी रेशियो उल्टा है, रेशियो को हम सही करने जा रहे हैं। रेशियो को सही कर दिए। दूध और पानी का जो रेशियो है वो रेशियो 8:19 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:19 है। आंसर सबका सही आंसर आना है, सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए, सब लोग का सही सही आंसर होना चाहिए। बनाइए, दूध से भरे एक बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर, दूध से भरा हुआ है तब दूध पर सवाल बनेगा। पानी से बर्तन भरा हुआ है, पानी पर बनेगा। शराब से बर्तन भरा हुआ है, शराब पर सवाल बनेगा। तो दूध से भरे एक बर्तन में से 6 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार किया जाता है। इससे पहले 2 बार था, अब 3 बार किया गया। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। अच्छा, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है जी, 8:19 अंतिम में। तो टोटल मिक्सचर अगर आपसे पूछेगा कि टोटल मिक्सचर कितना हो गया, कहिएगा 27। टोटल मिक्सचर 27 हो गया। सवाल बनाएंगे तो हम कहेंगे कि प्रारंभ में पानी की मात्रा,
प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा हो गया। प्रारंभ में किसकी मात्रा हो गया, कहिएगा प्रारंभ में दूध की मात्रा हो गया। और अंत में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध और अंत में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा। अच्छा, प्रारंभ में दूध की मात्रा आप जानते हैं कि टोटल मिक्सचर होगा। प्रारंभ में दूध की मात्रा ही टोटल क्या होता है, मिक्सचर टीएम। और टोटल मिक्सचर कितना है, 27। और अंतिम में दूध की मात्रा कितना है जी, 8 है। अंत में दूध की मात्रा 8 है। ये कितना बार प्रक्रिया करने के बाद है, कहिएगा 3 टाइम्स, 3 बार प्रोसेस के बाद है। अच्छा, हम आपको कहें कि 3 बार से 1 बार पर आइएगा, और 3 बार से 1 बार पर आइएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। 2 बार से 1 बार पर आएंगे स्क्वायर रूट, 3 बार से 1 बार पर आएंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 8, ये सब इतना छोटा छोटा मान पता होगा। 27 का जब हम घनमूल करेंगे तभी हो जाएगा 3, और 8 का जब घनमूल करेंगे तब हो जाएगा 2। 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का क्यूब रूट हो गया 2। 3 से 2 हो गया, कितना की कमी हो गया है, कहिएगा अनुपात में 1 की कमी। लेकिन लीटर में कितना लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर है। हमें मान निकालना है किसका, कहिएगा कि 3 का, प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो 3 में 6 से गुना कर देंगे 18 लीटर। 18 लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C4 छत्रपति शिवाजी, जो सबका सही जवाब रहा। एकदम आप लोग दिल को गार्डन गार्डन कर दिए, दिल को गार्डन गार्डन। क्यूब रूट 27 का मान 3 कैसे आया, थोड़ा सा देख लीजिए। क्यूब रूट 27 को जब हम लिखना चाहेंगे तब 27 3 के पावर 3 होता है, और पावर 3 से क्यूब रूट समाप्त हो गया था, 3 हो गया। क्यूब रूट 8 का मान 2 कैसे आया, क्योंकि क्यूब रूट 8 को जब हम लिखना चाहेंगे तब क्यूब रूट 2 के पावर 3, क्यूब रूट से पावर 3 समाप्त हो गया, 2 हो गया। तब 3 अनुपात 2, 1 का मान 6, 3 बराबर 18, जो सबका वास्तव में दिल एकदम गार्डन गार्डन तब होता है जब आप लोग आंसर करते हैं तो लगता है कि नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ में आप लोग का आ रहा है। 18 के बाद आ जाए 19 नंबर पर। 19 नंबर सवाल का आंसर करिए। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 25% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। दूसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध मात्रा कितना है, परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट है शुद्ध दूध। अच्छा, रिमेनिंग हम लोग को मिल्क निकालना है, आरएम। आप जानते हैं कि कुल प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, कुल 100% होता है। टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100, जिसमें 25% निकाल दिया गया। 25% को जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो आपको पता है कि प्रतिशत हटाते हैं तब बटा में 100 हो जाएगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 निकाला गया है, तब -1/4 कर देंगे, -1/4। 4 लीटर में 1 लीटर निकाल दिया गया है, तो ये हो गया कितना जी, 3/4। एक बार और प्रक्रिया किया है तो हम 3/4 एक बार और लिख दिए, क्योंकि टोटल कितना बार किया गया है, 2 बार दोहराया गया है, 2 बार। तब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 लीटर में से 1 लीटर निकाला गया है। 6 कहाँ से आया है, 18 नंबर क्वेश्चन में 6 आया है क्वेश्चन से। 6 क्वेश्चन से दे रखा है। देखिए कौन बहादुर है, सोनकर, सोनंकर कोपचा में आ जाएगा। 6 लीटर दूध निकाला गया है। सवाल में कितना बड़ा लिखा है, 6 नंबर। सवाल को भी कभी कभी पढ़ा करिए। फिर कहेगा 25% कहाँ से आया, तो कहिएगा कि दूध से। टोटल अपने आप में होता है 100%। तो 100% में से एक बार 3/4 और एक बार और 3/4 निकाल दिया है। तो जब हम लोग यहाँ से काट छाट करेंगे तो 4 से कट गया 25% बार में। 25, 3 तिया 9, 25 9 225, 225/4%। और 4 से जब हम भाग करेंगे तब ये यहाँ भाग कर दिए तो 4 पंचम 20 हो गया, 20 हो गया। 6 चौं 24, 56.25। तो अब जो शेष दूध में
कितना परसेंट दूध है, तो दूध के मात्रा घट करके अब कितना रह जाएगा 56.25 और 56.25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई भी मान अपने आप में 100% है, इसीलिए परसेंट में कहा तो 100% ले लिए। जैसे आप लोग अपने आप में कितना है 100%, ये गिलास अपने आप में कितना है 100%, ये बोर्ड अपने आप में कितना है 100%, ये मार्कर अपने आप में कितना है 100%। तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, मिक्सचर भी अपने आप में 100% होगा। इसका आंसर करिए। कह रहा एक टैंक शराब से पूरा भरा है, उसका आधा शराब बेचकर उसे पानी से पूरा भर दिया जाता है, पुनः आधा शराब बेचकर उसे पानी से भरकर पूरा कर दिया जाता है, तीसरी बार फिर आधा बेचकर पानी से भर दिया जाता है। इस स्थिति में टैंक के अंदर कितना प्रतिशत शराब है। तब ए रिमेनिंग बाइन हमें निकालना है कि शेष बाइन कितना है। तो आप कहिएगा कि 100% अपने आप में होगा, परसेंटेज में निकालना है तो 100। सर आधा निकाला गया है, बार बार आधा, आधा का मतलब 1/2। तब पहला बार में आधा निकाला है तब बचा है 1/2, दूसरा बार में भी आधा निकाल दिया है तब बचा है 1/2, 1/2, तीसरा बार में भी आधा निकाल दिया है तब बचा है कितना 1/2, 1/2, 3 बार किया है तब 3 बार कर दिए, काट दीजिए तब यहाँ हो गया 4 से कट गया 25 बार में, तो ऊपर में हो गया 25/2% और 25/2% का मतलब 12.5%। कितना परसेंट हो गया जी 12.5, 12.5% हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। वाह, ये हुआ बात। आप लोग ऐसे आंसर करिएगा ना तब हमें और मनोबल बढ़ेगा, मनोबल और हौसला दोनों बढ़ेगा। 12.5%, आधा का मतलब 1/2 निकाला था बचा 1/2, फिर 1/2 निकाला बचा 1/2, फिर 1/2 निकाला था बचा 1/2। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। कह रहा एक मिश्रण में 7 भाग दूध 5 भाग पानी है, यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है और इस सवाल का आराम से आंसर करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट से है और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसमें वृद्धि होता है और जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है वो कांस्टेंट होता है। जिसकी मात्रा मिलाई जाएगी वो वृद्धि, जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाएगी वो कांस्टेंट। मिल्क और वाटर का रेशियो है 7 रेशियो कितना है जी 5। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध पानी 21 और 23 हो जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी हो जाता है 21:23। अच्छा, क्या मिलाने पर, दूध मिलाने पर कि पानी मिलाने पर, एक बार देखिए कि मिलाया गया क्या है। कहिएगा कि 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। अच्छा, पानी मिलाया गया है ना, तब पानी के मात्रा में वृद्धि होगा। जब पानी मिलाया गया है तब पानी के मात्रा में वृद्धि होगा और जब दूध मिलाया गया है तब दूध की मात्रा में वृद्धि होगा। ये एलिगेशन में हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसमें वृद्धि और जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है वो कांस्टेंट होता है। तब यहाँ इस सवाल में जो मिलाया जाएगा उसे छोड़ देंगे। पानी मिलाया गया है तब पानी को छोड़िए, दूध को बराबर करिए, और जब दूध मिलाया जाएगा तब दूध को छोड़ करके पानी को बराबर। फिर से बात को समझना, अगर पानी मिलाया गया है तब पानी को छोड़ करके दूध को बराबर करना है और जब दूध मिलाया गया है तब दूध को छोड़ करके पानी को बराबर करना है। पानी मिलाया गया है, दूध को बराबर करेंगे। यहाँ दूध कितना है 21 और यहाँ कितना है 7। क्या 7 को 21 बना सकते हैं, कहिएगा यस सर। 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुना, यहाँ 21 लीटर है, यहाँ 7 है, हमें दूध को कांस्टेंट करना है, बैलेंस करना है, दूध को बराबर करना है। तब ऊपर में हम 3 से गुना कर दिए, 7 में 3 से गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ हो गया 21:15, ऊपर में 3 से गुना कर दिए। अब देखिए कि अब बराबर हो गया 21 और 21 कांस्टेंट हो गया, कहिएगा यस सर, कांस्टेंट हो गया। पहले अनुपात में पानी कितना था 15 और अब कितना हो गया है 23, तक कितना वृद्धि हो गया है, कहिएगा अनुपात में वृद्धि हो गया है 8 और 8 बराबर कितना लीटर है, कहिएगा कि 8 बराबर 2 लीटर। 8 वृद्धि हुआ है लेकिन 2 लीटर।
पानी कितना मिलाए हैं 2 लीटर, लेकिन अनुपात में कितना वृद्धि, 8 का मान 2 लीटर। हमें मान किसका निकालना है, मिश्रण कितना लीटर था, मूल मिश्रण प्रारंभ में, तो प्रारंभिक मिश्रण बताइए, और प्रारंभ में मिश्रण टोटल हम ऐड कर देंगे। टोटल मिश्रण ऐड करिए, 21 + 15 अनुपात में हो गया 36। इस 36 का मान निकालना है। टोटल मिश्रण का मतलब प्रारंभिक टोटल मिश्रण, जिसमें दूध कितना है 21, पानी कितना है 15, 21 और 15 टोटल 36। 8 का मान दिया है, 36 का निकालना है। तो आप कहिएगा कि अनुपात 8 का मान 2 लीटर है। अनुपात 36 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 2 में भाग कर देंगे 8 से, गुना कर देंगे 36 से। 4 बार में कट गया, 4 से 9 बार में कट गया, तो टोटल 9 लीटर टोटल मिश्रण है। टोटल मिश्रण 9 लीटर। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम लोगों का सही जवाब रहा, मैक्सिमम लोग का सही जवाब। एक बार और इसे समझिए। इस तरीके के सवाल में मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, पानी मिलाएगा तो पानी को छोड़ करके दूध को बराबर करिए, और दूध मिलाएगा तो दूध को छोड़ करके पानी को बराबर करिए। पानी मिलाएगा तो पानी को छोड़कर दूध, दूध मिलाएगा तो दूध को छोड़ करके पानी। एक डाउट आ रहा है कि 3 कहाँ से लाए हैं सर, 3 लाए हैं कि 21 बनाना है, तो 7 में कितना से गुना करेंगे कि 21 हो जाए। 7 में कितना से गुना कर देंगे कि 21 होगा। 7 में कितना से गुना करेंगे 21, तो कहिएगा 7 में 3 से गुना करने पर 21 होगा। 7 में 3 से गुना करने पर 21 होगा। चलिए एक बार और समझिए, एक बार और समझिए कि 3 कहाँ से आया है, 3 कहाँ से आया है, एक बार और समझिए। पहले कितना लीटर मिश्रण दूध था 7, और पानी कितना था 5, और अब कितना हो गया 21, और पानी कितना हो गया है कहिएगा 23। हमें दूध को छोड़कर, पानी को छोड़कर दूध बराबर करना है। तो दूध को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में नीचे से दूध से, और ऊपर नीचे वाले में ऊपर से। जिनको 3 नहीं समझ में आया यहाँ समझिए, नीचे वाला मान ऊपर से और ऊपर में नीचे से इंटरचेंज, दूध को बराबर करना है तो ऊपर में गुना कर देंगे 21 से, और नीचे में गुना कर देंगे 7 से। दूध को बराबर करना है तो दूध के इंटरचेंज वैल्यू से गुना। फिर से समझिए, दूध को बराबर करना है तो दूध के इंटरचेंज वैल्यू से गुना करेंगे। नीचे में दूध 21 है, ऊपर में 7 है, तो ऊपर वाले से नीचे में और नीचे वाला से ऊपर में गुना करेंगे। कटेगा तो काट करके हम गुना करेंगे। कट रहा है, 7 से कट गया 21 3 बार में, 7 से कट गया 1 बार में। अब 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से जब हम गुना करेंगे तो 3 से 7 में गुना कर देंगे 21, और 3 से 5 में गुना कर देंगे 15। 1 से गुना कर देंगे तो ये 21 और कितना हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। 21 और 21 बराबर हो गया, कहिएगा यस सर। पहले था 15, अब हो गया है 23। कितना के वृद्धि है 8 का, लेकिन कितना लीटर पानी में वृद्धि है 2 लीटर। हमें टोटल मिश्रण निकालना है, कुल मिश्रण हमें निकालना है। तो कुल मिश्रण 15 + 15 + 21, 15 + 21 अनुपात में कितना है 36। तो 8 का मान 2 लीटर, 36 का मान 9 लीटर, तब यहाँ 9 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आशा करते हैं कि 3 समझ में आया होगा। नीचे वाले के अंतर से ऊपर में, और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में, या डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 21 है तो 7 में कितना से गुना करेंगे 21 हो जाएगा, 3 से। 7 में 3 से गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा। जी कैसा लोग है, ये सब भी ओल झोल कर देता। ओल झोल करेगा ना एकदम गड़बड़ है, ओल झोल जहां करेगा ना तो एकदम गड़बड़ है। देखिए एक सवाल हम ले लेते हैं और आप लोगों को आंसर करना है। सेम ऐसा ही एक सवाल लेते हैं और आप लोगों को आंसर करना है, सेम सवाल। अब ऐसे बच्चा नियन फिर हम ना बताएंगे आप लोगों को, कि बच्चा नियन आप लोग को बताते चलेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। सेम सवाल हम लेंगे, सब लोग का आंसर कर देना है। सेम सवाल, सेम सवाल है। यहाँ 2 लीटर और 2 लीटर को हटा दिए। यहाँ रेशियो पहले कितना है कहिएगा 7:5, और यहाँ रेशियो भी हटा दिए। यहाँ हम कर दिए कि ये 6 लीटर पानी मिलाया गया। पानी कितना लीटर मिलाया गया है 6 लीटर, 6 लीटर पानी मिलाया गया है। रेशियो कितना है जी 28:23 है। आप बताइए कि कुल मिश्रण कितना होगा। कुल मिश्रण ऑप्शन नंबर ई आएगा, तो ई का मान
देखिए तो सही हुआ कि अभी भी बफरिंग हो गया? अब तो सही हो गया होगा क्लास। क्लास अब सही हुआ ना जी? क्लास सही हो गया? और रुका था नहीं ना? हाँ, ये बता रहे थे कि बेफिजूल का समय नहीं आप लोग भी बर्बाद करिए। ये 8 कहां से आया था? 5 बार बता करके पहले भी और अब भी बता रहे हैं कि 15 पहले था पानी, अब 23 है। दोनों का यहाँ डिनोट किया हुआ है 15 और 23, 8 बराबर 2 लीटर। तब 15 और 23 का डिफरेंस हो गया है 8, और 8 का मान 2 लीटर है। तो जहां पूछने लायक सवाल रहेगा वहां पूछिएगा, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि कोई ऐसा यहाँ बोर्ड पर बात नहीं रहता है या कोई ऐसा संख्या हम नहीं लिखते हैं, और लिखते हैं कि जो आपको बताने के लिख रहे हैं और बताए नहीं, पहले बताते हैं तब लिखते हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पानी मिलाया गया है, तब पानी को छोड़ करके हमें दूध बराबर करना है। दूध यहाँ कितना लीटर है कहिएगा? गुरुजी दूध यहाँ 28 लीटर है, यहाँ 7 है, 7 को 28 बनाना है ना, तब हम 4 से गुना कर देंगे, और 4 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 28 और यहाँ हो गया 20। 28 और 20 बराबर बराबर हो गया। पानी मिलाएगा तो पानी को छोड़ करके दूध बराबर, दूध मिलाएगा तो पानी बराबर। अच्छा, पहले पानी कितना था? पहले पानी था 20, और अब कितना हो गया 23। तब 20 और 23 का अनुपात में अंतर कितना है जी? 3। और 3 पानी में वृद्धि 3 हुआ, लेकिन पानी में वृद्धि कितना लीटर है? 6। 3 का मान 6 लीटर है, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर 2 लीटर होगा। 3 बराबर 6, 1 बराबर 2। हमें टोटल मिश्रण निकालना है। आप टोटल मिश्रण ऐड कर दीजिए, 28 और 20 दोनों को ऐड करके बताइए तो कि 28 और 20 दोनों मिलाकर के कितना हो गया कहेगा? 28 और 20 दोनों मिलाकर के अनुपात में 48 हो गया। अनुपात में 48 हो गया है। 1 का मान 2 लीटर निकाल चुके हैं, तो 48 का मान निकालेंगे तो 48 में 2 से गुना कर देंगे तो टोटल 96 लीटर होगा। और 96 लीटर किस ऑप्शन में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई में आ जाएगा। 48 में 2 से गुना कर दिए 96 लीटर। 48 लीटर नहीं आंसर करिए, 96 लीटर। अनुपात 48 है, लेकिन लीटर कितना है? 96। 96 लीटर 96। चलिए 21 के बाद 22 ऐसा ही सेम सवाल होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं सेम है तो आंसर करिए 22 नंबर सवाल का। कह रहा है शराब के एक पीपे में 30% स्पिरिट है, उनमें से कुछ शराब निकालकर उसकी जगह दूसरी शराब मिला दिया है। 20% स्पिरिट है, और अब पीपे में 24% स्पिरिट है। तब पीपे में शराब का कितना भाग निकाला गया? पहले जो अलग अलग मान संयुक्त मान 3 वैल्यू है। पहले स्प्रिट में 20 था, बदला गया है, पहले 30 था, बदला गया है 20 से, और बदलने के बाद अब हो गया है 24। तब पहले स्प्रिट की मात्रा 30% था, और जो बदला गया है, बदला जो गया है स्प्रिट, वो बदला गया है 20% से, और बदलने के बाद जो अभी बचा हुआ स्प्रिट है वो 24% है। तो अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगाने के लिए हमें 3 मान की जरूरत होता है। एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग को 3 मानों की जरूरत होता है। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन जिस समय नहीं बदले थे उस समय एक शराब में 30% स्पिरिट था। अच्छा, इस शराब को बदला गया है 20% स्पिरिट वाला से। तब 20% स्पिरिट वाला से जब बदल दिया है, तब बदलने के बाद अब जो बचा हुआ शेष है उस शराब में 24% क्या है? स्पिरिट है। अलग अलग मान संयुक्त मिश्रित होने के बाद वाले को बीच में लिखते हैं। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा 1 से छोटा घटा दीजिए। 20 और 4 का अंतर हो गया है 6, 4 हो गया। 30 और 24 का अंतर 6 हो गया। रेशियो कितना हो गया है कहिएगा? 2:3। हमें कह रहा है कि कितना भाग बदला गया है। तब बदला गया भाग हम लोग निकालने जा रहे हैं। बदला गया, तब बदला गया भाग, तब बदला है क्या? कितना कहिएगा? 3 बदल दिया गया है। 3 बदल दिया गया है। टोटल कितना पर? टोटल योग कर दीजिए। 3 + 2 5, 3/5 भाग बदल गया है। जो बदला गया है उसको ऊपर बदला गया अनुपात में 3 लीटर। टोटल कितना में? 3 + 2 5,
3/5 भाग बदला गया है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। बी फोर बाबा बजरंग बली। बी फोर बाबा बजरंग बली, बाबा बजरंग बली। तब बदला गया अनुपात में 3, नहीं बदला गया 2। 20 और 24 का अंतर 2, क्रॉस घटाया जाता है, यहाँ 6, 2:3, 3 बदला गया टोटल 5 पर। 3/5 भाग बदल दिया गया है और बदला गया भाग ही निकालना है कि कितना भाग निकाल दिया गया है। तो निकाला गया भाग कितना है? कहिएगा निकाला गया भाग है गुरुजी, निकाला गया भाग है कितना? 3/5 भाग। 3/5 भाग। फिर से समझाइए सर, फिर से समझ लीजिए। जिस समय शराब में कुछ नहीं परिवर्तन किए थे तब 30% स्पिरिट था। शराब को हम निकालकर बदल रहे हैं कितना से? 20% से। तब 20% से बदल दिए, तब पहले जो 30 था 20 बदलने के कारण अब 24 हो गया। पहले जो 30% शराब था तो 30% शराब में जो स्पिरिट था 20% से पहले निकाले और 20% से बदल दिए, तब 24 हो गया। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6, रेशियो हो गया 2:3, बदला गया अनुपात में 3। 3 कहाँ से आया? फिर समझिए। बदला गया है अनुपात में कितना भाग? 3 भाग। बदला गया है 3 भाग, बदला गया है 3 भाग, 3 बदला गया है। टोटल 3 + 2 5 पर, तो 3 + 2 5। टोटल योग अनुपात के नीचे जिसका मान निकालना है ऊपर। कहता कि नहीं बदला गया, नहीं बदला गया कितना? तो नहीं बदला गया भाग कितना? तो नहीं बदला अनुपात में 2 नहीं बदला गया है, टोटल योग 5। तो नहीं बदला गया 2/5। नहीं बदलने वाला 2/5 है और बदलने वाला 3/5 है। 3/5। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। एक देखिए कैसा लोग है, कह रहा है कि सर जी रेशियो उल्टा हो गया सर, 6 और 4 न होना है। कैसा लोग है देखिए, देखिए कैसा लोग है। क्रॉस घटाया जाता है भैया मेरे। आप फिर से एक बार स्टार्टिंग से एलिगेशन देखिए। जिनको लग रहा है कि 6 और 4 होगा, वो अभी इसको पढ़ने का, इस लेक्चर को पढ़ने का उसका हक ही नहीं। पहला वाला लेक्चर देख करके आइए। ये 30 और 24 डायरेक्ट नहीं घटाना है, क्रॉस घटाना है। 20 और 24 का अंतर यहाँ लिखेंगे, 30 और 24 का अंतर यहाँ क्रॉस घटा करके लिखा जाता है। तो आप पहला वाले देखिए, इसके बाद यहाँ आकर के कहिएगा कि रेशियो उल्टा नहीं, रेशियो सही। पहला वाले। नेक्स्ट का आंसर कितना हो गया है? नेक्स्ट वाले का 23 पर आ जाइए। 23 है कि 40 लीटर किरासन एवं पेट्रोल के मिश्रण में किरासन और पेट्रोल का अनुपात 3:5 है। कितना लीटर किरासन तेल और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में किरासन एवं पेट्रोल का अनुपात 8:5 हो जाएगा। तब यहां हो गया केरोसिन और पेट्रोल, किरोसिन और पेट्रोल। तो किरोसिन और पेट्रोल का रेशियो, किरोसिन और पेट्रोल का रेशियो, किरोसिन और पेट्रोल का जो रेशियो है, पहला कितना है? 3:5 और अब वाला कितना है जी? 8:5। क्या बदल रहा है पहले देखना है। किरोसिन के पेट्रोल, ये पहले देख लीजिए। तो कह रहा है कि किरोसिन में मिश्रण में किरोसिन एवं पेट्रोल का 3:5 है। कितना लीटर किरासन तेल और, किरासन तेल जिसे मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, कितना लीटर किरासन तेल मिलाया गया है? तो किरासन को छोड़ करके पेट्रोल को बराबर करिए। जिसको मिलाया गया उसको छोड़ करके बाकी को बराबर करेंगे। किरासन तेल मिलाया गया तो किरासन को छोड़कर पेट्रोल को बराबर करेंगे, और पेट्रोल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल को छोड़कर किरासन को बराबर करेंगे। ऑलरेडी यहाँ बराबर है, पेट्रोल यहाँ भी 5 है और 5 है, तो आसान हो गया। अगर नहीं बराबर रहता तो नीचे वाले से ऊपर में, ऊपर वाले से नीचे में गुना करते। यहाँ बराबर है। अच्छा, टोटल कितना लीटर है किरोसिन और पेट्रोल शुरुआत में? तो 3 और 5 8, 8 बराबर 40 लीटर। तो 8 का मान टोटल 40 लीटर दिया हुआ है। 1 बराबर कितना हो गया? 5 लीटर। अच्छा, किरासन कितना मिलाया गया है? पहले किरासन कितना था? कहिएगा 3,
और अब हो गया 8, तो 3 से 8 अनुपात में कितना मिला दिया गया है 5। पहले किरासन 3 था, अब 8 हो गया, तो 3 से 8 5 वृद्धि, 1 का मान 5 लीटर, तब 5 का मान 25 लीटर। अब कितना लीटर किरासन तेल है, कहिएगा 25 लीटर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। नवाज भैया अब हमें बताने का उतना भी क्षमता नहीं है कि 4 और 6 कहाँ से आया है, एक बार रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, या स्टार्टिंग शुरू वाले देखना है। मिक्सचर एलिगेशन का, मिक्सचर और एलिगेशन का, मिक्सचर एलिगेशन का पहला क्लास देखिए, पहला क्लास देखिए, उतना फिर समय भी सबका फिर बर्बाद होगा कि 4 और 6 आया कहाँ से, घटा करके आया है। फर्स्ट क्लास एक बार आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि फर्स्ट क्लास देख करके आइए, दिक्कत नहीं होगा। फिर से हाँ एक बार समझ लीजिए, किरासन और पेट्रोल 3 5 है, अब 8 5, किरासन मिलाया, जिसको मिलाया छोड़ करके पेट्रोल को बराबर, पेट्रोल ऑलरेडी बराबर था, तो ऑलरेडी बराबर, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है। टोटल मिश्रण कितना है, 40 लीटर का है। टोटल 3 और 5 जोड़ दिए, 8 बराबर 40 लीटर, 1 बराबर 5। पहले किरासन 3 से 8 हो गया, 5 की वृद्धि, 1 का मान 5 लीटर, तब 5 बराबर 25 लीटर, 25 लीटर किरासन तेल और बढ़ाया गया, 25 लीटर और मिला दिया गया। सेम सवाल है, इसका आप लोग आंसर करिएगा। तांबा और जस्ता के मिश्रण में सेम सवाल है, जिसको मिलाया जाएगा उसे छोड़िए और बाकी को आपस में क्या करिए, आंसर करिए। कल इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। ये भी सेम सवाल है, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। कल इसे समाप्त करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप कल ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कौन सा शिप स्टार्ट कर देंगे जी, पार्टनरशिप। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलिए कल। और खास करके उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो नए नए अभी स्टूडेंट हैं, वो स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा। जो चैप्टर स्टार्ट है ना, उसका स्टार्टिंग से पहला लेक्चर से, तब ये सब दिक्कत नहीं होगा कि 4 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया। पहले 6 लिखाएगा तब 4 लिखाएगा। इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग वाले वीडियो देखिएगा और शुरू से जुड़ने का प्रयास करिएगा। डेली का डेली आपका क्लास 2:05 में स्टार्ट हो जाता है, 2:05 में, तो 2:05 में स्टार्ट हो जाएगा। 2:05 PM पर स्टार्ट होता है, इसीलिए 2:05 में सभी लोग रेगुलर लाइव जुड़ना है। क्या होता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट बीच में आता है तो निकल जाता है, और बीच में जब आप जुड़ते हैं तो वो पता नहीं चलता। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार 2x पर रिवाइज करिएगा। और ये ऑनलाइन क्लास है, आपका रिकॉर्डेड में भी रहता है। रिकॉर्डेड में जब देखिएगा तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं, इसका तो रिकॉर्ड भी मिलता है। तो ऑनलाइन में एक ही बार हमें बताने का मौका दीजिएगा, ऐसे हम 2 बार नहीं कहिएगा तो भी बताएंगे। बाकी के बाद न भी समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि बाकी रिकॉर्डेड वीडियो भी देख करके क्लियर हो जाएगा। 500% हमें आशा है कि रिकॉर्डिंग में अगर आप देखिएगा तो और क्लियरिटी रूप से क्लियर होगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, खास करके मैथ के क्लास में। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।